हेलो मेरे प्यारे साथियों। गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करते हैं। और आज आप लोग के लिए जो भी हमारे प्यारे भाई ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उनके लिए जो क्वेश्चन बैंक है, अब वो टेंशन छोड़ देंगे कि क्वेश्चन बैंक आपको 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में से आपको हम पूरे तैयारी करा देंगे। अगर आप पूरा अगर क्वेश्चन बैंक आप पूरा देख लेते हैं तो आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि आपको मतलब कि लगभग आपका रिजल्ट बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। आप 50 में से आप 45, 50 में 50 मारने के भी आप उम्मीद में चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन 45 से कम तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आज आप लोग के बीच हम इसी सेशन को लेकर आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका बैंक है उसको हम शुरू करते हैं, 2015 शुरू करते हैं और 25 तक खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपको इसी चैनल पे स्टडी विथ आई के सर पे आपको रोज का मिलेगा, आपका एक एक चैप्टर का मिलेगा, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 2015 का क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन है क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग। मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का जो पहला जो क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बता दें कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिले हैं वह मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आपको हम कुछ बातें बता दें मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो बुआ वह क्या है बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, क्या है वह? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि यह मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वह 1922 में हुआ था और इसकी खुदाई किया था राखल दास बनर्जी। कौन किया था? राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया था। और बता दें यह पाकिस्तान के जो है लारकाना जिला में है। कहाँ पे है? लारकाना जिला में है। ठीक है, और आपको हम सब के बारे में डिटेल से तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। आप सुन लीजिएगा, ठीक है, सुनकर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता देना कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो यह है बुआ, यह मेरे प्यारे साथियों किसके है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। किसके है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, या देखिए जो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित था। और बता दें आप लोग को कि हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, क्लियर। और बता दें कि यह जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, आगे कालीबंगा जो है यह आपका राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है स्थित है? कौन आपका है यह? कालीबंगा आपका क्या है? आपका स्थित है। क्लियर, आ गई ये। और बता दें कि लोथल यह भोगवा नदी के किनारे, लोथल कहाँ है? तो यह पहले समझिए कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। और यह किस नदी किनारे है? तो यह भोगवा नदी के किनारे क्या है? यह स्थित है। कौन आपका? लोथल। ठीक है, क्लियर। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो था यह प्रथम क्या है? बंदरगाह क्या है बुआ? मेरे प्यारे साथियों क्या है? नगर था। बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। क्लियर, बढ़िया, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी डिटेल से चर्चा कर सकते हैं लेकिन हम अब आपसे हम बंधे हुए हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, इसीलिए विशेष नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर कहिएगा तो आपको हम एक एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। क्लियर, चले आइए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, पुराणों की संख्या कितनी? पुराणों की संख्या है तो पुराण कितने हैं हमारे? 18 हमारे पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आइए। अगला आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था? तो बता दे कि जो महावीर स्वामी थे वह पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जोड़े थे ब्रह्मचर्य नियम। मेरे प्यारे साथियों का जोड़े थे ब्रह्मचर्य नियम, क्योंकि चतुरायन नियम पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक, और वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी है यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया? पंचायन नियम दिया। चार गो तो नियम उनका था ही, एक नियम इनको जोड़ा, ब्रह्मचर्य नियम को जोड़ा, जिससे का इनका नाम का नियम क्या कहलाया? पंचायन नियम कहलाया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और महावीर स्वामी का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो आप जानते होइएगा कि जियो और जीनो दो। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है वह 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ है। ठीक है,
कभी आइए हमारे वैशाली तो घुमाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे आइए। अगला है आपका मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया है वह हरिसेन ने किया है। कौन किया है? हरिसेन ने किया है। लेकिन आप कुछ और भी बात जान लीजिए। बाण भट्ट जो रचना किया है यह किया है कादम्बरी। किसका किया है मेरे प्यारे साथियों? कादम्बरी है। ठीक है, किसका किया है? कादम्बरी। ठीक है। और आपको बता दे कि एक और इसका किताब है जिसका नाम आप जानते होइएगा, हर्षचरित। हर्षचरित। तो हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाण भट्ट या कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने किया था। क्लियर। और कालिदास के तो बहुत सारे रचना है, हम नाम बता देते हैं, सुन लीजिएगा। जैसे इसका रचना है इनका अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है। फिर मालविका अग्निमित्रम है, ऋतु संहार है। ठीक है। बहुत सारे इनका रचना है, लेकिन आप याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और ऋतु संहार। ठीक है। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। और काली तुलसीदास की जो रचना है ये इनकी है रामचरित मानस। कौन लिखे हैं? तुलसीदास ने लिखी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है 5वां क्वेश्चन हम लोग का है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह हमारे कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, चाणक्य। ठीक है। चाहे इसे इसी का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त था। अब बता दें कि वाल्मीकि जो जो लिखे हैं, वाल्मीकि जी जो लिखे हैं यह रामायण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रामायण लिखे हैं। मनु जो लिखा है यह मनु स्मृति लिखा है। क्या लिखा है? मनु स्मृति लिखा है। और वेद व्यास जो है यह महाभारत लिखा, महाभारत। क्लियर। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। क्लियर। आपको किसी भी तरह कोई परेशानी होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है कि सर ऐसे ना ऐसे वीडियो चाहिए। क्लियर। आगे चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो बता दे मेरे प्यारे साथियों कि चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडल वन। कुंडल वन है। कुंडल वन जो कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। और देखिए, जो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था फर्स्ट, वह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। जो कहाँ हुआ था? राजगृह। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह हुआ था आपका वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और उसका जो राजा था वह था काला शोक। और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, यह तो चौथा में आपका आता है। ठीक है। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था, और यह हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। क्लियर। आपको हम विशेष नहीं जा रहे हैं इसकी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। फिर आपको इसको बोलिए कब हुआ था। ठीक है। तो आपको विशेष नहीं जाना है, कभी लॉन्ग वीडियो को पूरी तरह से समझा देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो वज्जी को जो सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है वह गण संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? गण संघ या गणराज्य कहा गया है। गणराज्य। और आपको पता है ना कि वज्जी का जो ये गणराज्य का जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली, यानी कि विश्व की सबसे प्रथम गणतंत्र भूमि कौन सी थी? तो वह वैशाली थी। क्लियर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप जानते होइएगा क्या है आपका? तो यह है आपका जहाँ लोग निवास करते हैं, घर बना के रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जनपद कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए। अगले भाई 9 नंबर आइए। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो बता दें कि पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे वह चांदी और तांबे के बने होते थे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा? सही होगा कि बी और सी दोनों दे रहा है। क्लियर। हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी हमारा क्या होगा? हमारा सही होगा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। नेक्स्ट आइए। अगला क्वेश्चन है आपका 10 में है कि कालीबंगा स्थित है। अभी तुरंत बताएं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है आपका? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है? हमारा कौन है हमारा? तो कालीबंगा है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट आगे। अशोक द्वारा प्रचलित प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो अशोक ने अपनी बेटा और बेटी यानी कि बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे बौद्ध धर्म फैला, तो ठीक है। क्या देखिएगा, तो यह सीरिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, श्रीलंका में फैला हुआ है, जापान में। आज भी देखिए तो ये सब देश में क्या है, बौद्ध धर्म है, बट ब्रिटेन में नहीं फैला। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, कि ब्रिटेन में बौद्ध धर्म नहीं फैल पाया, अशोक ने नहीं फैला पाया। क्लियर? चलिए आगे आइए। है आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन का दूसरा नाम क्या था? उदयभद्र। कौन था? उदयभद्र। यानी कि ऑप्शन नंबर का होगा सी, जो अजात शत्रु का था पुत्र था, ठीक है। क्या था? अजात शत्रु का पुत्र था, ठीक है। और अजात शत्रु किसका बेटा था? तो वह बिंबिसार का बेटा कौन था? बेटा कौन था वो? तो वह अजात शत्रु था। क्लियर? और अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि यह पिता को हत्यारा, यानी कि इतिहास में पहला बार इन्होंने पिता की हत्या करने वाला यह शासक था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वह आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। इसका संबंध 1857 की क्रांति से है, ठीक है। और 1857 की क्रांति में दिल्ली से यही नेतृत्व करता है कौन? बहादुर शाह जफर करता है। क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो बता दें कि तलवंडी में जो हुआ था वह गुरु नानक का जन्म हुआ था। बोले तलवंडी किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। और बता दें कि कबीर और रैदास ये दोनों का जो जन्म हुआ था यह वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ हुआ था बुआ? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है मीरा का जो जन्म हुआ था यह हुआ था राजस्थान। राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था बुआ? राज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? क्लियर? राजस्थान में कहाँ हुआ था तो बोलिएगा। ये हुआ था पाली जिला के कहाँ पे? काकड़ी। कहाँ पे? पुरकी। कहाँ पे? पुरकी गांव में। गांव में हुआ था किनका जन्म? तो मीरा का जन्म, ठीक है। क्या देखिएगा कि कबीर का जन्म, रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, मीरा का जन्म राजस्थान के पाली जिला के कुर्की गांव में हुआ था, और गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। फिर यहाँ तक बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट अगला है आपका, अकबर का संरक्षक कौन था? अगर पता है कि संरक्षक कौन था? वो बैरम खां था, ठीक है। बैरम खां नहीं होता तो अकबर अकबर नहीं बने होते, जब अगर बैरम खां ईमानदार नहीं होते तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है आपका, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी किसने लिखा है बुआ मेरे प्यारे साथियों? तो वह अबुल फजल ने लिखा है। कौन लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। चलिए क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन होगा, 17 है ना? हाँ। चलिए क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? यानी कि तंबाकू जो है उसका सर्वप्रथम सेवन किसने किया था? तो वह किया था अकबर ने किया था। लेकिन क्वेश्चन आएगा यही में कि तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मारिएगा आप जहांगीर, ठीक है। तो मारिएगा जहांगीर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और आइए, ये कहा क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो कहाँ बिताया था उन्होंने? अपने जीवन को बिताया था दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है वह मोहम्मद गजनी के साथ क्या था? गजनवी या गजनी के साथ क्या था? भारत आया था। और आपको बता दे जो मोहम्मद गौरी है यह तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या होता है? जब भाग लेता है कौन? मोहम्मद गौरी। जिसमें एक में पृथ्वी चौहान से जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, उस समय मोहम्मद मोहम्मद गौरी क्या होता है? हार जाता है। लेकिन जैसे तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, उसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी क्या होता है? जीत जाता है। पृथ्वी चौहान क्या होता है? उसमें हार जाता है। क्लियर? और मोहम्मद बिन कासिम जो है यह क्या कहता था? यह जजिया कर, यानी कि जजिया कर को लगाने वाला प्रथम कोई मुस्लिम शासक है तो कौन है वो?
मोहम्मद बिन कासिम है। क्लियर। चलिए आगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था? वो किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, आइए। निम्न में से कौन से महिला संत थी? तो महिला संत अगर आप हमको भक्ति सूफी परंपरा पढ़ाए हैं तो बताए थे कि मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी क्या है? निम्न से क्या है? महिला क्या है? थी, संत थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे। 22 नंबर आपका है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो वह अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है यहाँ तक? गोपुरम का संबंध किससे है? तो आपको पता है गोपुरम संबंध किससे है? मंदिर के प्रवेश द्वार से, यानी कि मंदिर से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो जो हम्पी है वह विजयनगर साम्राज्य से क्या है? संबंधित है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। क्लियर। और बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है यह बहमन शाह ने किया था। और गुप्त वंश के साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्लियर। इसके बारे में हम डिटेल नहीं, बार बार कह रहे हैं कि इसके बारे में डिटेल हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चली जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आ गए। अगला है 25 है आपका कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वह बंगाल, बिहार में लागू हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में हमारा कौन? हमारा बंगाल है। तो ऑप्शन नंबर का हमारा होगा सी, हमारा क्या होगा? सही होगा। क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे। आगे चलिए। और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। क्लियर। चलिए आप लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट कि अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन सा था? तो 1857 के जो प्रमुख नेता थे वह थे हमारे बिहार से, जिसका नाम था वीर कुंवर सिंह। ठीक है। और हमारे पटना से जो थे वह पीर अली थे। ठीक है। तो हम यहाँ पीर अली नहीं है तो क्या मारेंगे हम यहाँ पे? वीर कुंवर मारेंगे। क्लियर यहाँ तक? जो कहाँ पे? आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। क्लियर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के जो नेता थे वह सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। जब कोई सिद्धू दिया था आप सिद्धू ही मारिएगा। क्लियर यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसी के बाद बता दें कि संथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 में हुआ था। क्लियर। आगे क्वेश्चन आएगी भी, देख लीजिएगा। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि चंपारण, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला क्या था? सत्याग्रह क्या था? आंदोलन था, जो नील की खेती के लिए चलाया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए अगला है आपका 29। दामिनी को क्या है? तो यह क्या है? भूभाग है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? भूभाग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला है आपका कर्नवालिस कोड बना। तो कर्नवालिस कोड कितना बना है? 1793 क्या बना है? कर्नवालिस कोड बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हुआ? सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तुरंत बताएं कि संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। और वह हुआ था 1855 में। कौन? संथाल विद्रोह हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए अगला है आपका भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो बता दें मेरे प्यारे साथियों कि भारत की जो राजधानी, पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी, तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होने की जो प्लानिंग हुई थी ना, वो योजना जो बना था वह बना था 1911 में। कब बना था? 1911 में बना था कि भारत की राजधानी कहाँ चली जाएगी? दिल्ली चली जाएगी। लेकिन यह दिल्ली जो राजधानी गई ना, वह गई है, स्थानांतरित जो हुई है वह 1931 को हुई है। कब हुई है? 1931 को हुई है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कोई सब गलत है। हम क्या मारेंगे? ऑप्शन, इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा वह आपका 1931 होगा। क्लियर। और बोलता कि कब योजना बनाया गया, तो क्या मारते हम? 1900 क्या मारते? 1900 हम 11 मारते। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है ना कि 1931 में हम पढ़ाए होंगे, बताए हैं आप लोग को कि 1931 में भारत के वायसराय कौन था? बोलिए। लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। क्योंकि आप याद कीजिए उस समय पढ़ाए थे आपको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर। महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसमें उस समय क्या होता है आपको याद कीजिए, गांधी इरविन समझौता पढ़े हैं 1931 में।
जो दूसरा गोल में सम्मेलन होता है, ठीक है। चलिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो कभी आपको हम डिटेल पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अगर आपको होगा कि नहीं सर आप लाइव क्लास लेकर आइए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम लाइव क्लास आपको लेकर आएंगे, ठीक है, अगर डिटेल से पढ़ना है तो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? 1931 होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये भी आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? क्या है आंसर? क्या है? गलत है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वह शुरू हुआ था 1911 में और बनकर तैयार हुआ था 1924 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसके ये भी आंसर क्या है? इसका भी आंसर क्या है? इसमें गलत है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1924 में हुआ था। क्लियर, तो दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। चलिए, शुरू बोलेगा तो 1911 मारिएगा। क्लियर। आ गइए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में किया था। कब किया था? 1510, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे साथियों। क्लियर। चलिए बढ़े आगे। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, लग रहा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी, तो बता दें कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वह हुआ था 1774 को। कब हुआ था? 1774 को। और इसे कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय जो बना था उसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में आ गया था, इसकी स्थापना किया गया था। किसका? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का। और इसका जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। क्लियर। आप याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है आपका 36 है आपको, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो बता दे भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुआ था वह 1853 में हुआ था, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल की शुरुआत हुआ था। और बता दें कि जो रेल की शुरुआत हुआ था यह आपको हम कि यह मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था। मतलब जो रेल जो था जो शुरू हुआ था वह कहाँ से कहाँ तक चला था? तो वह मुंबई से ठाणे के बीच चला था, जिसकी बीच की जो दूरी जो था वह 34 किलोमीटर था। क्या था? 34 किलोमीटर था। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, उसके बाद में था ये जो ट्रेन चला था इसमें मात्र 13 डिब्बा था। क्या था? इसमें मात्र 13 डिब्बा था। और आपको बता दें कि यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़े। आप इसको याद रखिएगा। इस और एक बात और छूट गया था, ध्यान सुनिएगा कि इसी 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। बोलिए, भारतीय रेल कब मनाया जाता है? भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। क्यों सब मजाक करने लगता है यार। 37 नंबर है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसकी जो स्थापना किया था वह क्या था? ए ओ ह्यूम ह्यूम्स, यानी कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने किया था। और इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था यह मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वह डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष कौन से? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा वह एनी बेसेंट थी। लेकिन क्वेश्चन आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप मारिएगा एनी बेसेंट। सॉरी, ये थी सरोजिनी नायडू। सॉरी, क्या मानिएगा? सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। अब बोलेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो क्या मारिएगा आप? एनी बेसेंट। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज जो कौन थे? अंग्रेज का था तो वह मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो वह जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। क्लियर।
तो आपको आई होप कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ तक 12th को लेवल तक बता दिए हैं। अगर आपको कंपटीशन लेवल चाहिए तो बताइएगा, हम आपको हम फिर से उस पर भी वीडियो बना देंगे। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट बोलते हैं। आ गइए, अगला है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए, स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था ना, वह था सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या मारिएगा आप? लॉर्ड माउंट बेटन। याद रखिएगा, क्या बोले हम, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या मारिएगा? सी राजगोपालाचारी। लेकिन क्वेश्चन आता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या मारिएगा? लॉर्ड माउंट बेटन। लेकिन बोलेगा ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन था? सॉरी, क्या बोले? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो याद रखिए, वो कौन थे? आपका लॉर्ड माउंट बेटन थे। क्लियर? यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है, ध्यान से सुन लीजिए। एक बार और फिर से रिपीट करते हैं आपके लिए हम। देखिए क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मारिएगा आप कितना? लॉर्ड माउंट बेटन। लेकिन बोलेगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मारिएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन बोलेगा ब्रिटिश भारत का जो प्रथम, जो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो क्या मारेगा आप? लॉर्ड माउंट बेटन। क्लियर? आई होप कि आपको, अगर नहीं हो तो आपको लिख लीजिएगा ये बात को। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कब लॉर्ड माउंट बेटन लिखेंगे, कब सी राजगोपालाचारी मारेंगे। क्लियर? और कंफ्यूजन ही रहता है आपके पास। चलिए आगे बढ़े। हाँ यार, ये सब है। चलिए क्लियर, आ गए। 39वां क्वेश्चन है आपका कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें कि संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और बता दें कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, यह संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, समिति। अब आगे सुनिएगा, जो सरदार पटेल थे, यह प्रांतीय, इसका प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि ये पूरे प्रांत को, क्योंकि हमारे पता है ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में कितना, 565 रियासत थी। ठीक है, जिसे रियासत कहिए आप प्रांत। ठीक है, प्रांतों में विभक्त था, उसे मिलाने का जिम्मेदारी किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और संघ या संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर? चलिए अब आपको हम कभी अति पढ़ाएंगे, संविधान सभा पढ़ाएंगे तो बताएंगे पूरे तरह से डिटेल से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तब पता है आपको कि भारतीय संविधान में क्या है? संप्रभुता क्या है? हमारी निहित है। क्लियर? तो आपको हम 40 क्वेश्चन रखे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यह वीडियो देखिए, बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमारी हौसला बढ़ती है। और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।